परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चा। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, कायोत्सर्ग का क्रम हमारा चल रहा है। लेटकर हमने कायोत्सर्ग करना कैसे किया जाए जाना, बैठकर जाना, और अब हम खड़े खड़े कायोत्सर्ग कर रहे हैं। कोलकाता से जानी मानी प्रशिक्षक सूरजबाई बरड़िया हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सूरजबाई आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सेशन शुरू करें। भरी अंजलि भावों की करूं प्रभु का अभिनंदन, श्रद्धा भरा समर्पण मेरा, स्वीकारो शत शत वंदन। आज की सुबह की शुरुआत में अपने आराध्य को वंदन करते हुए हीरों की नगरी सूरत में विराजित हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। आइए हम कायोत्सर्ग का प्रयोग करें। आचार्य महाप्रज्ञ की समाज के लिए एक अनुपम देन प्रेक्षा ध्यान की एक अनुपम कड़ी कायोत्सर्ग। काया और आत्मा के बीच का भेद विज्ञान, आत्मा से परमात्मा की ओर गमन करने का एक सुंदर उपक्रम, अमूर्त से मूर्त और मूर्त से अमूर्त के बीच की एक भेद रेखा खींचने का एक अनूठा प्रयास कायोत्सर्ग। अपने भीतर प्रवेश करने का एक अनूठा, एक विशिष्ट उपक्रम कायोत्सर्ग, जिसमें हम स्वयं की प्रेक्षा करते हुए, अपने भीतर की यात्रा करते हुए, स्वयं का ज्ञान करते हुए आत्मा के उत्कर्ष के चरणों की ओर कदम गतिमान होते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करें कायोत्सर्ग। हमने बैठकर कायोत्सर्ग किया, सोकर कायोत्सर्ग किया, शरीर की स्थिरता को कायम किया। आज हम कोशिश करेंगे कि हम अपने शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हुए खड़े होकर कायोत्सर्ग करें। भगवान महावीर ने बरसों तक खड़े होकर कायोत्सर्ग करके अपने कर्मों का निर्जरण किया। कहा जाता है कि कायोत्सर्ग की प्रक्रिया अगर खड़े होकर करते हैं तो कर्मों का निर्जरण और अधिक होता है, शरीर की स्थिरता और अधिक बढ़ती जाती है। तो आइए आज हम भी थोड़ा प्रयास करें कि हम अपने आप को खड़े होकर स्थिरता में रहने का प्रयास करें, थोड़ी कोशिश करें और चिंतन करें कि भेद रेखा के अंतर्गत आत्मा के साथ परमात्मा का क्या संबंध है, अमूर्त के साथ मूर्त का क्या संबंध है, और किस प्रकार अमूर्त और मूर्त के बीच में हम भेद रेखा खींच सकते हैं। तो आइए हम भीतर के अलौकिक इस स्वरूप को जानने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग करें। सर्वप्रथम हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और संकल्प करें, तस्य उत्तरीकरणेन पायचित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निगायण थाये
थामी काउसगम। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। लगभग 25 मिनट के बाद मैं कायोत्सर्ग की स्थिति से लौट आऊंगी। मन ही मन संकल्प करते हुए अपने अपने स्थान पर स्थिरता के साथ खड़े हो जाएं। पाँव में आधी फुट का लगभग फासला हो। हाथ शरीर के समानांतर साथल से लगे हुए। शरीर शांत, श्वास मंद, आंखें कोमलता से बंद। कहीं कोई हलचल नहीं। स्वयं को हिमालय की वादियों पर खुले आकाश में खड़ा करें। खुला आकाश और हिमालय की चोटी पर स्वयं को स्थिर करें। सुबह का प्रभात, उगते हुए सूरज की रोशनी, अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। मस्तक की सर के ऊपर पंजों के बल पर तनाव दें। ताड़ासन के लिए तनाव दें, तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। पुनः आवृत्ति करेंगे। ताड़ासन के लिए श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। हाथ सीधे रहे, मेरुदंड सीधा, हाथ कान से सटे हुए। ऊपर की ओर श्वास भरते हुए तनाव दें, तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। पुनः श्वास भरें। हाथों को ऊपर की ओर सीधे ले जाएं। हाथ सीधे रहे, पंजों के बल पर शरीर को जितना तनाव दे सकें तनाव दें, तनाव दें, तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। लंबा श्वास लें। शरीर को नॉर्मल करें। शरीर को ढीला छोड़ दें। एकदम ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर एक बार के लिए रिलैक्स। कायोत्सर्ग के लिए स्वयं को तैयार करें। प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति
भारीपन का अनुभव करें। शरीर के प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। शरीर भारी 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 होता जा रहा। प्रत्येक अवयव में धीरे धीरे रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। शरीर के प्रत्येक अवयव में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। शरीर डगमगाए तो स्थिरता को बनाने में स्वयं को साधें। पांव के बीच में लगभग आधी फुट का फासला हो। चिंतन करें, पूरा शरीर रुई की भांति हल्का 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 होता जा रहा। शरीर का प्रत्येक अवयव रुई की भांति हल्का 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 हो गया। ऊपर खुला आकाश, नीचे पहाड़ियां, शरीर रुई की भांति हल्का 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 होता जा रहा। हल्का हो गया। श्वास मंद, आंखें कोमलता से बंद, पैरों में मजबूती बनी रहे। हाथ साथल से सटे हुए शरीर के समानांतर। कायोत्सर्ग का दूसरा चरण। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दें। अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। महसूस करें, अंगूठा एकदम हल्का और शिथिल हो गया। दाहिने पैर का अंगूठा और इसी तरह अंगुलियां, पंजा, तलवा, टखना, एड़ी, पिंडली, घुटना, साथल, कटी तक के भाग में चित्त को फैलाएं। शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें
मेरे दाहिने पैर के सारे अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है। पूरा दाहिना पांव शिथिल हो गया। इसी तरह बाएं पांव का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल, कटी तक के भाग में चित्त को फैलाएं। सुझाव दें, मेरा बायां पैर और बाएं पैर के सारे अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहे हैं। पूरा बायां पांव शिथिल हो गया। कमर तक का पूरा भाग शिथिल शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया। चित्त को पेडू के भाग में यानी पेट के अवयवों में फैलाएं। पेट के भीतरी अवयव, दोनों गुर्दे, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, आमाशय, तिल्ली, यकृत, तनुपट, पूरा पेडू का भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है। पेट का प्रत्येक अवयव स्वस्थ और शिथिल हो गया। अब छाती का पूरा भाग, हृदय, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, पसलियां, पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, सुषुम्ना, गर्दन, दाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधा। इसी प्रकार बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधा, यानी पूरे गर्दन तक के भाग में चित्त को फैलाएं। सरलता से, सहजता से सुझाव दें, मेरे गर्दन तक का भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया। अब कंठ, गर्दन तक के भाग पर ले जाएं चित्त को। कंठ, स्वर यंत्र, ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ,
तालू, दायां कपोल, बायां कपोल, नाक, दाई कनपटी, बाई कनपटी, दायां कान, बायां कान, दाई आंख, बाई आंख, ललाट और सिर। प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दें। एक एक अवयव को देखें, अनुभव करें। मेरे सिर तक का पूरा भाग, गर्दन से सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरा शरीर, पांव की अंगूठी से लेकर सिर की चोटी तक का भाग शिथिल, शिथिल, शिथिल हो गया। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। शिथिलता का अनुभव करें। पूर्ण जागरूकता, श्वास बंद, आंखें बंद। पूरे शरीर में चित्त को फैलाएं। शिथिलता का अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणुओं के प्रवाह का अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु परिक्रमा कर रहे हैं। श्वेत रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर परिक्रमा कर रही हैं। श्वेत रंग के परमाणुओं का प्रभाव शरीर के चारों ओर बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा। अपने आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। अपने आभा मंडल का वलय बनाएं। मस्तक के चारों तरफ श्वेत रंग के प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। श्वेत रंग के परमाणु मेरे आभा मंडल में प्रवेश कर रहे हैं। श्वेत रंग का प्रभाव कण कण में शांति, शांति, शांति का अनुभव करें। खुला आकाश, उगता हुआ सूरज, बरसती हुई श्वेत रश्मियां, पूर्ण शिथिलता का अनुभव करें। तीसरा चरण,
शिथिल शरीर में आत्मा की पृथकता का अनुभव करें। अनुभव करें शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। अपनी आप को शरीर से अलग करके दृष्टा भाव से पूरे शरीर को देखें। अपनी ज्ञाता दृष्टा भाव से अपने पवित्र स्वरूप का अनुभव करें। ज्ञाता दृष्टा भाव से शरीर को देखें, अपने आत्म स्वरूप को देखें। दोनों की पृथकता का अनुभव करें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। थोड़ा सा अनित्य अनुप्रेक्षा करेंगे अभेद विज्ञान के साथ। जिस कमरे में आप बैठे हैं एकमात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। कमरे के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए और भिन्नता का अनुभव करें। यह शरीर मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। शरीर के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आ जाएं। शरीर से अपनी भिन्नता का अनुभव करें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर और अशरीर के बीच भिन्नता का अनुभव करें। मूर्त शरीर और अमूर्त आत्मा के बीच पृथकता का अनुभव करें। ज्ञाता दृष्टा भाव से अनुभव करें, चिंतन करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया।
प्रत्येक अवयव में धीरे धीरे प्राण का अनुभव करें। पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण प्राण शक्ति का पूरे शरीर में अनुभव करें। तीन दीर्घ श्वास लें। श्वास भरते हुए पेट की मांसपेशियां फूले और छोड़ते समय सिकुड़े। दीर्घ, लंबा और शांत श्वास। पूर्ण जागरूकता। दीर्घ श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। धीरे धीरे अपने हाथों को आनंद केंद्र में ले आएं। शरणम सूत्र का वाचन करते हुए स्वयं को समर्पित कर दें। अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धीरे धीरे वंदना की मुद्रा में बैठे। वंदे सच्चं वंदे सच्चं वंदे सच्चं पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, पूर्ण तेजस्विता, पूर्ण ऊर्जा का अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी हथेलियों के ऊर्जा लेते हुए अपनी हथेलियों को आंखों पर ले जाएं।
धीरे धीरे आंखों को खोलें, पूर्ण प्रकाश का अनुभव करते हुए अपने भीतर अपार आनंद का अनुभव करते हुए कायोत्सर्ग से लौट आए। ओम अरहम। ओम अर्हम्। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव आप के आभारी हैं। सब आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी। के आभारी हैं।